हेलो एवरीवन। अब जीएसटी टैक्स पेयर्स के लिए एक खुशखबरी है। खुशखबरी ये है कि अब आप अपना टैक्स का पेमेंट क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हैं। अभी तक आप अपने टैक्स का पेमेंट डेबिट कार्ड या आप काउंटर में जा कर के अपने बैंक काउंटर में जा कर के चेक से पेमेंट कर सकते थे या आप इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट कर सकते थे, लेकिन अब आप अपने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हुए अपने जीएसटी का पेमेंट कर सकते हैं। इस बारे में एक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें उन्होंने बताया है कि अब आप अपने जीएसटी का पेमेंट यूपीआई या अपने इंटरनेट बैंकिंग या चेक के थ्रू कर सकते थे, लेकिन अब क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट करने का मेथड वही है जो कि पुराना है। वहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता था कि आप डेबिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं या इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं, वहीं पर आपको ऑप्शन मिलेगा क्रेडिट कार्ड का। तो अब आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू जीएसटी का पेमेंट कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कभी कभी क्या होता था कि किसी के बैंक अकाउंट में पैसे नहीं है, पैसों का इंतज़ाम नहीं हुआ है, तो वो या तो लेट अपना टैक्स जमा करते थे या फिर किसी से उधार सुधार लेकर के अपना जीएसटी का पेमेंट करते थे। लेकिन अगर अब आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आप क्रेडिट कार्ड में जो लिमिट दी हुई है उसके अंदर रहते हुए आप अपने जीएसटी का पेमेंट कर सकते हैं। तो आपको पेनल्टी वगैरह जो लगनी होती थी वो पेनल्टी नहीं लगेगी और आप अपना जो टैक्स है वो अपना टाइम से जमा कर सकते हैं। और टैक्स जमा करने के बाद अपनी जो रिटर्न है जीएसटी की वो रिटर्न जमा कर सकते हैं। जो गवर्नमेंट ने एडवाइजरी जारी की है मैं आपको वो दिखाता हूँ। आइए, ये देखिए एडवाइजरी जो जारी की है जीएसटी डिपार्टमेंट ने। इसमें लिखा है एडवाइजरी ऑन पेमेंट थ्रू क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड एंड यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई से। अब ये देखिए लिखा है इन्होंने आगे, टू फैसिलिटेट द टैक्स पेयर्स रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी विद मोर मेथड ऑफ पेमेंट, टू न्यू फैसिलिटीज of payment have now been provided under e-payment in addition to net banking. The two new method are credit and unified payment interface यानी UPI। तो इसमें दो मेथड और ऐड जोड़े जा रहे हैं जो कि क्रेडिट कार्ड का होगा और UPI का होगा, जो कि पहले नहीं थे। कार्ड्स फैसिलिटी इंक्लूड क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड, नेमली मास्टर कार्ड, वीज़ा, रुपे, डिनर, CC ओनली, इश्यूड बाई एनी इंडियन बैंक। और आगे लिखा है पेमेंट थ्रू CC, DC, UPI कैन बी मेड थ्रू कोटक महिंद्रा बैंक इरेस्पेक्टिव ऑफ CC, DC इश्यू बाई एनी इंडियन बैंक। अदर बैंक आर इन प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन। एट प्रेजेंट द फैसिलिटी इज अवेलेबल इन 10 स्टेट एंड रिमेनिंग स्टेट आर एक्सपेक्टेड टू ज्वाइन सून। तो अभी इन्होंने 10 स्टेटों में ये फैसिलिटी को शुरू किया है और आगे ये और भी जो स्टेट है उनमें शुरू करने वाले हैं। अब इसके बाद उन्होंने ये देखिए नीचे लिखा है मेक एफर्टलेस जीएसटी पेमेंट नाउ विद डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और यूपीआई ऑफ एनी बैंक ऑफ योर चॉइस। फिर इसके बाद ये नंबर दिखा करके इन्होंने बताया इसका प्रोसेस कैसे करना है। तो देखिए लॉग इन टू जीएसटी, ये लॉगिन करना है। फिर दूसरे नंबर पे क्रेडिट चालान, फिर दूसरे नंबर पर है क्रिएट चालान एंड सिलेक्ट ई पेमेंट। फिर तीसरे नंबर पर चूज फ्रॉम मल्टीपल पेमेंट। और फिर इसके बाद चौथे नंबर पर है कोटक महिंद्रा बैंक, ये इसको सिलेक्ट करना है। फिर 5 में है इंटर क्रेडिट डेबिट कार्ड और यूपीआई डिटेल। फिर ये 6 है कंप्लीट द ट्रांजैक्शन। तो इसके बाद ये आगे प्रोसेस होगा वो आपका ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों मैंने ये वीडियो बनाई है आपको बताने के लिए कि आपके लिए एक खुशखबरी है। तो ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपको पता चल गया होगा कि अब आप अपने जीएसटी का पेमेंट क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी कर सकते हैं। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। और आपने अभी भी मेरे YouTube चैनल
टैक्स हेल्प बाय फरजंद अली को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में इस तरह का एक आपको घंटी का निशान दिखाई देगा, वहाँ पर आपको क्लिक करना है और घंटी के निशान पर क्लिक करने के बाद आपको ऑल पर क्लिक करना है। जब आप ऑल पे क्लिक कर देंगे तो उसके बाद मैं जितनी भी अपने चैनल पर वीडियो डालूंगा उसकी नोटिफिकेशन मिलेगी और आप मेरी वो वीडियो सबसे पहले देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।